तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोग ने कॉन्ट्रा फंड्स के बारे में जाना था कि किस तरह से हम अंडर वैल्यूड और अंडर डॉग स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू और उसमें पैसा लगाकर लंबे समय में अच्छा पैसा बना सकते हैं। सेम तरीके से इस वीडियो के अंदर हम लोग वैल्यू फंड के बारे में सीखने वाले हैं। तो क्या डिफरेंसेस है दोनों के अंदर। कॉन्ट्रा फंड में बेसिकली हम क्या करते हैं कि अंडर वैल्यूड जो मार्केट कंडीशंस हाई होने के बावजूद, मतलब अगर आज के समय पे मार्केट अगर ऑल टाइम हाई है फिर भी ऐसे कुछ अच्छे स्टॉक्स है फंडामेंटली जो नीचे है, बट हमको लगता है कि पोटेंशियल ज़्यादा है इनके बिजनेस में, फ्यूचर में ये अच्छे खासे ग्रो करेंगे, नामचीन कंपनीज में हम पैसा लगाते हैं। बट वही अगर हम लोग वैल्यू फंड की बात करें तो इसमें ये होता है कि हम ऐसे बिजनेसेस को ढूंढते हैं जिसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग हो, बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग हो, बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा मोट हो कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, और तब जाके हम इसमें पैसा लगाते हैं। तब इसके जो रिटर्न्स है आने वाले 5 साल या 8 साल में हमको मल्टीप्लाई होते हुए दिखते हैं। ऐसी वैल्यू इन्वेस्टिंग मैंने की थी एक 3 साल 4 साल पहले, जब मैंने वीबीएल और रिलैक्सो के शेयर्स उठाए थे, और रिलैक्सो, वीबीएल, पॉलीकैब इन शेयरों में मुझे अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले थे। मेरे ये शेयर्स 200-300% के ऊपर गए थे, बट इट वाज अ फुल टाइम एफर्ट। मैं हर 1.5-2 घंटे डेली रिसर्च करता था और तब जाके मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। बट आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। अब वैल्यू फंड में आप इन्वेस्ट करके ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हो जो आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग की है। ये सेम फार्मूला मिस्टर वॉरेन बफेट यूज़ करते थे अपने टाइम पे वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो यस, वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज सच एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप उस कंपनी पे पैसा लगा रहे हो जो फ्यूचर में जाके काफ़ी ग्रो करने वाली है, और उसके लिए आपको उसके फंडामेंटल्स वगैरह रिसर्च करने पड़ते हैं। तो ये काफ़ी आसान हो गया म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो मैं आपको 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताता हूँ जिसमें अच्छे वैल्यू इन्वेस्टिंग करके आप पैसा कमा सकते हो। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने वैल्यू फंड सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे टॉप 3 फंड्स अगर हम देखें रिटर्न्स के हिसाब से, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बंधन स्टर्लिंग एंड टेम्पलेटन इंडिया वैल्यू फंड, ये 3 फंड्स है जिन्होंने एक साल में करीबन 23%, 28% और 30% का रिटर्न दिया है। वही 3 इयर्स की बात करें तो 31%, 42% एंड 37% का रिटर्न दिया है। और एवरेज 5 इयर्स के एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो 15%, 14% एंड 13% के करीब दिया है। तो ये 3 फंड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड से, जिसमें आप देख सकते हो 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न जो है 15.74% देखने को मिला था। ये फंड्स जो है वैल्यू फंड्स, ये हाई रिस्क इन नेचर होते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका पैसा है इक्विटी और डेट में जाता है, और आप ऐसे स्टॉक्स के ऊपर पैसा लगाते हो जो जिनके बिजनेसेस में मोट है और फ्यूचर में वो बढ़ने वाले हैं। तो ये शायद आपको लगेगा कि ऐसे स्टॉक्स ढूंढना कितना डिफिकल्ट होगा। यस, रिसर्च के माध्यम से इनको ढूंढा जाता है, इसीलिए फंड मैनेजर्स को रखा गया है कि ये सारी चीज़ें वो करे आपके लिए, और म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगा के आप ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपीज़ है। केवल 100 रुपये मंथली से आप स्टार्ट कर सकते हो इस फंड के अंदर। फंड की साइज़ 29,000 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेजर होल्डिंग्स किस कंपनीज़ के अंदर है इस फंड में। तो सन फार्मा, ऑयल एंड नेचुरल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एयरटेल, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, ये सारे कंपनीज़ के अंदर इनकी मेजर होल्डिंग्स है। अगर इनके स्प्लिट की बात करें तो इक्विटी में 92% के करीब इनका जो है इन्वेस्टमेंट है, कैश में 7.5% और डेट में 0.6%। और सेक्टर वाइज की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में ऑलमोस्ट 22.8% का इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी में 20%, अदर्स में 18%, हेल्थ केयर में 14.5%, और फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में 7-8% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप अगर लमसम करते हो तो फर्स्ट ईयर 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 500 रुपीज़ से कर सकते हो, और एसआईपी में 100 रुपये से केवल स्टार्ट कर सकते हो। इनकी एवरेज रिटर्न की बात करें तो 1 साल में 23%, 3 साल में 31% और 5 साल में 15.7% एनुअलाइज रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम में 17.6% का रिटर्न दिया है अभी तक, मतलब 8-10 साल जब से ये फंड शुरू हुआ है। एवरेज कैटेगरी रिटर्न्स को यहाँ पे देख सकते हो आप बीट करते हुए दिख रहा है।
वही यहाँ पे अगर हम लोग इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.21% का एक्सपेंस रेशियो है। ये रेशियो बहुत डिपेंड करता है, जितना कम होगा उतना आपको मुनाफा ज़्यादा होता है। एग्जिट लोड अगर 1 साल के पहले आप जैसे पैसा निकाल देते हो तो 1% एप्लीकेबल रहेगा। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% स्टैंडर्ड है। सेम टैक्सेशन है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इसके फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, डिविडेंड इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। तो ये फंड आई होप आपको क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट फंड के ऊपर। सेकंड बेस्ट फंड वैल्यू फंड के अंदर है बंधन स्टर्लिंग फंड। यहाँ पे अगर आप 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न देखोगे तो 14.25% का दिया है इन्होंने। यहाँ पे भी आप SIP 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम, और यहाँ पे फंड साइज है 5,788 करोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से होल्डिंग्स रही है इस फंड के अंदर। ICICI बैंक में 5% के करीब, एक्सिस बैंक के अंदर 3.5, फिर JSW नहीं है ये, जिंदाल स्टील एंड पावर है जिसमें 3.2%, ITC के अंदर 3.1%, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस HDFC बैंक, ये सारे इसके अंदर इनकी होल्डिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी और कैश में स्प्लिट है। यहाँ पे डेट नहीं है। इक्विटी 94.7% और कैश 5.2%। फाइनेंशियल सेक्टर में हाईली डोमिनेटिंग इन्वेस्टमेंट है 24% के करीब। फिर कंज्यूमेबल स्टेपल्स जिसमें 11.4%, फिर अदर्स में 11.2%, फिर ऑटोमोबाइल में 10%, फिर एनर्जी, हेल्थ केयर, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी इसमें 7 to 8%, और कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स में 6 to 7% के बीच में। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट की बातें होगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ईयर लमसम कर रहे हो तो 1000, सेकेंड ईयर से भी 1000 ही रहेगा, और SIP कर रहे हो तो 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग एवरेज रिटर्न की बात करें तो 1 साल में 28.8% दिया है लास्ट ईयर से इस साल की कंपैरिजन करें तो। 3 इयर्स में 42.7% एनुअलाइज रिटर्न और 5 इयर्स में 14.3%। बट जब से फंड शुरू हुआ है तब से बात करें तो 16.9%। तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज को भी बीट करते हुए दिख रहा है ये फंड। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.82%, कंपेयर टू लास्ट ICICI वाला जो फंड बताया था उससे काफ़ी कम है। 1.21% था उसमें, यहाँ पे 0.82% है। स्टैम्प ड्यूटी और टैक्सेशन सारा सेम रहेगा इसमें। यहाँ पे अगर फंड के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 95% का यहाँ पे डोमिनेटेड पैसा लगाया जा रहा है। तो ये हो गया आपका दूसरा फंड। बंधन फंड के बारे में हमने यहाँ पे बात कर लिया। तीसरे फंड के बारे में बात करेंगे, टेम्पलेटन इंडिया वैल्यू फंड। तो ये भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। 5 साल का इसका एवरेज रिटर्न ऑलमोस्ट 13.95% के करीब है। मिनिमम SIP इसमें 100 रुपये नहीं है, 500 रुपये से स्टार्ट होता है। फंड का साइज़ छोटा है, 1000 करोड़ के करीब, 4 स्टार रेटेड भी है। प्लस यहाँ पे होल्डिंग्स की बात करें तो ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HCL टेक्नोलॉजीज, ग्रासिम, इसमें मेजर इनकी होल्डिंग्स है। इसके बाद और भी बैंक्स है जिसमें इनकी होल्डिंग है। इक्विटी का रेशियो 92.7% और कैश में 7.3%। फाइनेंशियल सेक्टर्स में 29% का यहाँ पे जो है एलोकेशन देखने को मिल रहा है इनका। एनर्जी के अंदर 19%, अदर 11%, टेक्नोलॉजी 7.8%, कंस्ट्रक्शन 7.6%, और उसके बाद कंज्यूमर स्टेपल्स 7.3%, और सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और हेल्थ केयर में 5 to 6% का यहाँ पे एलोकेशन देखने मिल रहा है। बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। 5000 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड 1000, बट SIP 500 रुपीज़ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस फंड के अंदर आप देख सकते हो एनुअलाइज रिटर्न फॉर 1 ईयर हैज़ बिन 30.7%, 3 इयर्स के लिए 37.8%, 5 इयर्स में 13.9%, और ऑल टाइम जब से ये फंड है तब से अगर बात करें तो 14.6%। तो यस, यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी एवरेज फिर से बीट करते हुए दिख रहा है ये। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी फंड टाइम 5000 मिनिमम लमसम में स्टार्ट होती है, और SIP भी 500 से स्टार्ट होती है। तो एक्सपेंस रेशियो भी देख लेते हैं, 0.92% जो कम है कंपेयर टू ICICI। बाकी सारी चीज़ें सेम है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन देना चाहते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो तीनों फंड्स की कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से कंपेयर किया गया है। ये तीनों फंड ICICI, बंधन बैंक और टेम्पलेटन इंडिया वैल्यू फंड। तो 5 साल का एवरेज रिटर्न अगर आपने देख ही लिया है ऊपर तो 15.7%, 14.3% और 13.9% के करीब दिया है। वहीं यहाँ पे अगर बात करें फंड डिटेल्स, तीनों वेरी हाई रिस्क है इसके अंदर। यस, रिस्क है तो रिटर्न्स भी है, बट आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 5 साल से ज़्यादा है तभी इन फंड्स के अंदर पैसा डालिए। मिनिमम SIP ICICI और बंधन के अंदर 100 रुपीज़ है, बट अगर टेम्पलेटन की बात करें तो 500 रुपीज़। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो ICICI में सबसे ज़्यादा है, फिर बंधन में कम है,
और टेम्पलेटन में बंधन से थोड़ा ज़्यादा है। बट फंड के यहाँ पे क्लियर फंड साइज़ का डिफरेंस देख सकते हो। ICICI सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है वैल्यू फंड के अंदर, उसके बाद बंधन और फिर टेम्पलेटन। इसके बाद एनुअल रिटर्न्स आप यहाँ पे देख सकते हो। यस, ICICI इसमें चैम्पियन है, 5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए इन्होंने। प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो वो देखने की ज़रूरत नहीं है। टॉप होल्डिंग्स के बारे में भी आपको बता दिया है यहाँ पर। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।